फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। तो अभी मैं कर रही हूँ घर की साफ़ सफाई और उसके बाद मैं नहाने जाऊँगी, फिर अपनी पढ़ाई स्टार्ट करूँगी। तो फ्रेंड्स, मेरी बन चुकी है चाय और चाय पीने के बाद माइंड थोड़ा फ्रेश हो जाता है, फिर पढ़ाई हम अच्छे से कर पाते हैं क्योंकि मेरी दिन की शुरुआत तो चाय के साथ ही होती है और चाय पीने के बाद मुझे काफ़ी अच्छा फील भी होता है। तो अभी मैं ले रही हूँ एंशिएंट हिस्ट्री की क्लास, क्योंकि क्लास लेने के बाद टॉपिक अच्छे से समझ में आने लगते हैं और नोट्स बनाने में हमें काफ़ी हेल्प मिलती है। और अगर आप मेरा ब्लॉग पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ कुछ मोटिवेशन बातें भी ज़रूरी हैं जिससे कि हमारा मोटिवेशन बना रहे और हम पढ़ने से कभी बोर ना हो। मेरी यूट्यूब चैनल पर आपको यूपीएससी से रिलेटिव वीडियो मिलेंगी, क्योंकि मैं खुद सेल्फ स्टडी कर रही हूँ और आपका मोटिवेशन बढ़ाऊँगी और आपका मोटिवेशन काफ़ी बढ़ेगा। और पढ़ाई करते समय आप हमेशा ये सोचोगे कि आपको ये एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई करना क्यों है। देखो, कभी भी हम तैयारी करने बैठें या हम अपनी तैयारी को और बेहतर तरीके से करना चाहें तो हमेशा अपने माइंड में एक बात रखना कि हम तैयारी कर क्यों रहे हैं, हमें ये एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई करना क्यों है। जो आपका ये क्यों वर्ड है ना, ये आपको क्लियर होना चाहिए। जिस दिन आपका ये क्यों वर्ड क्लियर हो जाएगा ना, आप कभी डिमोटिवेट फील नहीं करोगे। हमेशा अपनी फैमिली को माइंड में लेके पढ़ाई करो, उनके हालातों को माइंड में लेके पढ़ाई करो। कभी आप डिमोटिवेट हो ही नहीं सकते। आप ये सोचो कि मुझे अपनी फैमिली को एक अलग लाइफ देनी है, जो उन्होंने जी है कोई बात नहीं, अब तक उनकी जो ज़िंदगी थी उन्होंने ऐसी जी ली, लेकिन अब ऐसा कभी नहीं होगा और मैं बहुत मेहनत करूँगा या करूँगी और अपने माँ बाप को एक अच्छी लाइफ दूँगी। फ्रेंड देखो, हम गरीबी में पैदा होते हैं, इसमें हमारी गलती नहीं होती है। अगर हमारे पेरेंट्स इसी गरीबी में मर जाएं तो वो हमारी गलती होगी, क्योंकि हमने अपने माँ बाप के लिए कुछ भी नहीं किया। इसलिए हमेशा अपनी फैमिली को लेके पढ़ाई करो। आप अपनी फैमिली के लिए पढ़ाई करोगे ना तो ज़िंदगी में आप कभी असफल नहीं होगे। फ्रेंड्स, ये बात आप लिख के रख लो। आपको मोटिवेट करते टाइम मैं खुद मोटिवेट हो जाती हूँ। फ्रेंड, मैं आपको बता दूँ, मैं ये सोचती हूँ ऐसे बहुत सारे फ्रेंड हैं जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिनके पास मतलब इतना कोई मतलब इतनी गाइडेंस नहीं है जो दूसरे लोग उनको गाइड करें या कहीं दूसरे लोगों ने ये समझाएं कि इस डायरेक्शन में जाओ। देखो, अगर इंसान अपना ये माइंड में बिठा लेना कि हाँ मैं कर लूँगा तो वो कर सकता है। अगर उसके माइंड में ये थॉट रहेगा कहीं कुछ कमी रह जाएगी या रह रही है कमी, तो उसके अंदर कमी रहेगी। देखो, आप हमेशा ये सोचो कि ऐसे बहुत सारे एस्पिरेंट हैं जिन्होंने सेल्फ स्टडी से ही अपना एग्ज़ाम, यूपीएससी का एग्ज़ाम, इतना टफ़ एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई किया है और उनकी सफलता ने शोर मचाया है। लोगों को दिलों में ये एक जुनून जगाया है कि हाँ, जब ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। देखो, पढ़ाई करने वाले के लिए एक्सक्यूज़ेस की ज़रूरत नहीं होती है कि हाँ मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है। जिसे पढ़ना होता है ना, वो किसी भी कंडीशन में पढ़ लेता है
और जिसे नहीं पढ़ना होता है उसे तो फिर नहीं, कोई भी नहीं पढ़ा सकता, उसे सिर्फ बहाने चाहिए ना पढ़ने के। देखो आपके पास सारी फैसिलिटी है, आप कोचिंग भी ले रहे हो, आपने मतलब 2-2.5 लाख रुपए कोचिंग में खर्च कर रखा है, लेकिन आप फिर भी एक प्री नहीं निकाल पा रहे हो। तो मैं यही कहूँगी कि आपका इंटरेस्ट ही नहीं है। जिस दिन आपके अंदर ये इंटरेस्ट जग जाए ना कि आपको ये एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई करना है, तो आप किसी भी हाल में कर लोगे। और एक जुनून होना चाहिए ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, वरना ज़िंदगी तो हर कोई काट ही लेता है। ज़िंदगी काटने में और जीने में बहुत फ़र्क होता है। ज़िंदगी जीना उसे कहते हैं जो हम अपनी लाइफ अपने तरीके से जी रहे हैं, जो हम जी रहे हैं और जैसा हमने चाहा था वैसा सब कुछ हमारी लाइफ में परफेक्ट है। और काटना उसको कहते हैं कि बेरंग ज़िंदगी है, जो लाइफ में सोचा वो कभी पूरा नहीं हुआ और जिसकी ख्वाहिश थी वो कभी सपना पूरा हुआ ही नहीं। और फिर लास्ट में हम खुद को दोषी मानते नहीं हैं, दूसरों को दोष देते हैं कि अरे इस इंसान की वजह से हमने ये एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई नहीं कर पाया या कर पाई थी। देखो, दूसरों को गलतियां देना बहुत आसान होता है, लेकिन अगर इंसान शांत माहौल में बैठ के अपने बारे में सोचे कि उसके अंदर क्या क्या कमियां हैं, तो शायद है वो कभी धोखा नहीं खाएगा और कभी वो किसी भ्रम में नहीं रहेगा कि कौन हमारे बारे में क्या सोचता है और किसने हमारे बारे में क्या बोल दिया। जो लोग इन सारी बातों से दूर रहते हैं ना कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, तो देखो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो लोग हमेशा कुछ बड़ा कर दिखाते हैं। और जो लोग इन सारी बातों में फंसे रहते हैं ना कि आज उसने हमसे ऐसे बोल दिया, कल उसने हमसे ऐसा क्यों कहा था, हमने तो उसके लिए इतना कुछ किया। देखो, करना धरना तो ये आपका कर्म है। आप जिसके साथ जैसा करोगे और सामने वाला बंदा वैसा नहीं कर रहा है ना, तो आपको दुख तो होगा ही। देखो, मैं ये कहूँगी लोगों से उम्मीद करना छोड़ दोगे ना, उस दिन आप बहुत ज़्यादा खुश रहोगे और आपकी लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ रहेंगी। ये उम्मीद नाम की जो चीज़ है ना, ये बहुत ज़्यादा दुख देती है, क्योंकि हम उम्मीद से ज़्यादा उम्मीद करते हैं लोगों से। हम ये सोचते हैं कि हम इस इंसान की लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और उसकी वजह से हम अपने सपने से, अपने ड्रीम, अपने गोल से भटक जाते हैं कि अरे नहीं, उसे ऐसा बुरा लग जाएगा, उसके साथ थोड़ा टाइम एक्सपेंड कर लें। ये भ्रम आपका सपना तोड़ देता है और एक टाइम ऐसा आता है कि आपके पास समय ही नहीं बचता कि अब हम कुछ कर लें। फिर आप ज़िंदगी भर अपने आप को दोष देते रहते हो, सोचते हो कि हमने ऐसा क्यों नहीं कर पाया, समय था, हमने समय का अच्छा यूज़ क्यों नहीं किया। तभी तो कहती हूँ मैं कि टाइम कभी किसी के लिए नहीं रुका है। दूसरों को खुश करने से बेहतर ये है कि आप अपनी किताबों पे ज़्यादा ध्यान दो। किताबें हमारी सबसे अच्छी दोस्त होती हैं कहा जाए तो, क्योंकि ये हमें कभी धोखा नहीं देती और इनकी दी हुई सीख हमेशा हमें एक अच्छे मार्ग पर लेके जाती है और हमारा सपना पूरा होता है। इसलिए दोस्ती करो तो हमेशा अपनी किताबों से करो। माना कि ये इनके आगे हमें अपना सर झुकाना पड़ता है और फिर एक टाइम ऐसा आता है कि हम सर उठा के चल सकते हैं। अगर आप इनके आगे सर झुका लोगे तो ज़माने में सर उठा के चल सकोगे। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का ब्लॉग। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक आप अपना ध्यान रखना और अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहना। टेक केयर, बाय।